हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फन ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं कॉल और पुट के बारे में कि बाय कॉल क्या होता है, सेल कॉल क्या होता है, बाय पुट क्या होता है और सेल पुट क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मार्केट में आपका व्यू बुलिश हो, मार्केट में आपका व्यू जब बुलिश हो तो आप दो चीज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पहली चीज़, आप कॉल को बाय कर सकते हो। अब कॉल बाय करने का बेनिफिट क्या है कि आपको जो लॉट है, एक लॉट जो होता है वो आपको चीप प्राइस में मिल जाता है। तो आप मतलब फ्राइडे को अगर आप एक लॉट बाय करोगे तो आपको वो मिलेगा 12 to 15,000 में। वही चीज़ मंडे को करोगे तो आपको और सस्ता मिलेगा, ट्यूसडे को करोगे तो और सस्ता मिलेगा। और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है थर्सडे को, तो वो लॉट की साइज़, लॉट की सॉरी जो प्रीमियम की प्राइस होती है वो कम कम होते जाती है। तो आपको एक लॉट चीप से चीपेस्ट रेट में आपको एक्सपायरी के दिन मिल सकता है। तो जब आपका व्यू बुलिश हो तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप कॉल बाय कर सकते हो या फिर आप पुट सेल कर सकते हो। अब पुट सेल करना मतलब क्या है? पुट सेल करना मतलब आपका व्यू बुलिश है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, पर पुट सेल करना मतलब या तो मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसका मतलब होता है सेल पुट। पर इसका मतलब बेरिश नहीं होता, ये बुलिश ही है, पर अपसाइड भी मोमेंटम कर सकता है या साइडवेज में मार्केट रहेगा। प्योर बुलिश मतलब सेल पुट नहीं होता है। प्योर बुलिश कब है? जब हम कॉल बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वहां से मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए। पर हम पुट सेल कब करते हैं? जब हमको लगता है या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो टाइम पे हम पुट सेल करते हैं। वैसे ही सेम चीज, जब आपका व्यू बेरिश हो तो बेरिश व्यू में आप दो चीज कर सकते हो। या तो आप पुट को बाय कर सकते हो या फिर आप कॉल को सेल कर सकते हो। पुट बाय करना मतलब क्या? पुट बाय करना मतलब आपका व्यू प्योरली बेरिश है कि यहां से मार्केट नीचे ही जाएगा, ये इसका मतलब हो गया पुट बाय करना। और सेल कॉल मतलब कॉल सेल करना मतलब क्या हो गया कि या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब कॉल सेल करने का मतलब ऐसे नहीं है कि मार्केट नीचे ही आएगा। कॉल सेल करने का मतलब ये होता है कि या तो मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर नीचे आ सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी है। तो जहां पे दोनों प्रोबेबिलिटी आती है उसमें हम करते हैं सेल। यहां तक चीज क्लियर है? अब दूसरी चीज पे आते हैं कि जब भी आप बाइंग करते हो तो आपको कैपिटल कम लगता है एक लॉट बाय करने के लिए या दो लॉट 10 लॉट बाय करने के लिए। एज पर आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपिटल आपको कम लगता है इन शॉर्ट। पर इसमें होता क्या है, इसका एडवांटेज ऐसा है कि आपको लॉट्स बाय कर सकते हो आप कम प्राइस में। पर इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि इसके अंदर टाइम डिके होता है। तो आपने समझो मार्केट, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि अगर मार्केट यहाँ पे है सपोज, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे आप कॉल बाय कर रहे हो किसी एक स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, अब सपोज आपने यहाँ पे बाई किया, आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब आपने यहाँ पे बाई किया तो यहाँ पे उसका प्राइस था, ये कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस ले लो, सब सपोज 17,200 हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। सपोज आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की 17,200 और 17,200 का आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपने यहाँ पे वो बाई किया, स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आपने बाई किया सपोज 100 रुपीज़ में। मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो उसका प्रीमियम का प्राइस बढ़ा, वो 100 से गया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे जाके वो हो गया 200। ठीक है, पर जब वो वापस नीचे आया यही एरिया में, ये जो एरिया है जहाँ पे आपने बाई किया था वहाँ पे वो वापस आया, तो उसमें हुआ क्या, उसका वैल्यू कम हो गया और उसका टाइम डिके हो गया। तो जो चीज़ आपने यहाँ पे जब मार्केट था, जो चीज़ आपने 100 रुपीज़ में खरीदी थी, वही चीज़ की वैल्यू वापस से मार्केट यहाँ पे आने के बाद 100 नहीं रही, उसकी वैल्यू हो गई है अराउंड 75 या 80 रुपीज़। तो हुआ क्या है इसके अंदर हुआ है टाइम डिके। तो ये जो मार्केट जो ऊपर जाके नीचे आया, ये जो टाइम ट्रैवल किया यहाँ से ऊपर गया और टाइम लिया उसने और फिर कुछ टाइम के बाद नीचे आया,
और यहाँ पे आया, वापस से वही जोन के पास आया, तो जब आपने यहाँ पे बाई किया 100 में, अब उसकी प्राइस हो गई है 75 to 80 रुपीज़। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें टाइम डिके हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बाइंग में। तो कॉल बाय जब करना हो या पुट बाय जब करना हो, तब प्योरली आपका व्यू अगर यहाँ पे कॉल बाय का बुलिश हो, तो आपने जब यहाँ पे बाय किया, तो जब आपका टारगेट हो गया हो तो तब आपने एग्जिट कर लेना चाहिए। तब एक बाइंग अच्छा बाइंग बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप वेट करोगे और अगर मार्केट वापस नीचे आता है, तो वापस वो जोन के पास आने के पास भी जहाँ पे आपने बाय किया था, अगर मार्केट वहाँ पे भी वापस आता है, तो हुआ क्या है, जो आपका 100 रुपीज़ का जो प्रीमियम आपने पे किया था, वो वहाँ पे आने के बाद वापस से 80 रुपीज़ या 75 रुपीज़ हो गया है। तो उसके अंदर टाइम डिके हुआ है। तो बाइंग तभी करना चाहिए जब आपने जैसे आप ट्रेड में एंटर करो और आपका अगर टारगेट अचीव हो जा रहा है, तो आपने बाइंग से एग्जिट कर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, इनकेस अगर रिवर्सल आता है, जैसे यहाँ पे रिवर्सल आया है, तो उसके अंदर टाइम डिके होता है। ठीक है। वैसे ही सेल पुट में क्या होता है, जैसे आपने पुट सेल किया, यहाँ पे सपोज आपने पुट सेल किया, अब मार्केट ऊपर गया तो भी आपका प्रॉफिट हुआ, मार्केट वापस नीचे आया तो भी आपका प्रॉफिट हुआ। इसके अंदर जो टाइम डिके हो रहा है, ठीक है, जैसे हमने जो डिस्कस किया था यहाँ पे 100 रुपये में, सपोज वही एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज आपने यहाँ पे अब कॉल बाय नहीं किया, आपने यहाँ पे पुट को सेल किया। अब पुट सेल किया मतलब या आपका व्यू क्या है, या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, तभी आपने पुट सेल किया। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर मार्केट वापस से नीचे आ रहा है, तो ये जो 100 रुपीज़ का प्रीमियम था, वो अब कितना हो गया है, 75 to 80 रुपीज़ हो गया है, बराबर। तो इसके अंदर हुआ क्या है, टाइम डिके हुआ है। तो आपका वैसे भी बेनिफिट हुआ है, 25 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हुआ है। तो कभी भी बाइंग से बेटर सेलिंग है। सेलिंग के लिए कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगता है, पर अगर आप पोजीशन हेज करके चलोगे तो आपको कैपिटल कम लगता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सेलिंग के थ्रू अर्निंग ट्राई करो और बाइंग पे ज़्यादा फोकस मत करो। बाइंग भी अच्छा है, बाइंग ऐसा नहीं है कि बाइंग बुरा है, पर बाइंग में होता क्या है, अगर आपने कुछ ट्रेड लिया, ठीक है, आपने कॉल बाई किया, तो उसमें अगर मार्केट जैसे अब मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे 100 रुपीज़ पे था, अगर मार्केट ऊपर भी गया और मार्केट वापस यहाँ पे नीचे आता है यहाँ पे, तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। किस वजह से, सिर्फ टाइम डिके के वजह से। तो इसलिए बाइंग मोस्टली हम सजेस्ट नहीं करते हैं। बाइंग अच्छा कब है, बाइंग आप थर्सडे के दिन जब एक्सपायरी रहता है, जब आपको लॉट्स सस्ते मिलते हैं, चीप प्राइसेस में मिलते हैं, और आपको लगता है कि नहीं कि आपके फेवर में मार्केट जा सकता है, तब आप बाइंग ट्राई कर सकते हो। पर बाइंग में भी जैसे आपका टारगेट अचीव हो जाता है, मोस्टली बाइंग से एग्जिट कर लिया करो। बाइंग में पोजीशन ज़्यादा होल्ड मत किया करो, क्योंकि उसमें वैसे भी जैसे जैसे टाइम पास होने वाला है, वैसे वैसे उसका प्रीमियम कम होने वाला है। तो यही है कॉल बाय और सेल पुट। और जब मार्केट आपका व्यू आपका बेरिश हो, तो आप ये दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप पुट बाय कर सकते हो या तो फिर आप कॉल को सेल कर सकते हो। सेलिंग एनी टाइम बेटर है बाइंग से। बाइंग भी बहुत अच्छी चीज़ है, पर बाइंग उनके लिए है जिनका टेक्निकल एनालिसिस बहुत परफेक्ट है, जिनको मालूम है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर जाने ही वाला है, जो ऑप्शन चेन बहुत अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं, वही लोग बाइंग एक अच्छी तरीके से एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के एक प्रॉपर सिस्टम बना के ट्रेड कर सकते हैं। वरना मार्केट में ऐसे काफ़ी लोग आते हैं जो बाइंग करते हैं और लॉस करके मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं। क्योंकि बाइंग में स्टार्टिंग में बाइंग में प्रॉफिट बहुत होता है, पर मोस्टली एक साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, या फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, या फिर एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होने की वजह से बहुत लोग इसमें मतलब ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करके एग्जिट कर लेते हैं। तो मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मार्केट में ज़्यादा टाइम के लिए रहना है, तो आप सेलिंग करो। सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा लगता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक डिसेंट प्रॉफिट होता है, पर आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकते हो। वेर एज बाइंग में कैपिटल कम लगता है, प्रॉफिट तुरंत होता है, और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, पर वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। आज प्रॉफिट हुआ है, 2 दिन प्रॉफिट हुआ है, 3 दिन प्रॉफिट हुआ है, कंसिस्टेंटली बाइंग में प्रॉफिट बनाना इतना सिंपल नहीं है एज कंपेयर टू सेलिंग में। प्रॉफिट कम रहेगा पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट रहेगा। तो मोस्टली आप ट्राई करो सेलिंग करना। कैपिटल अगर ज़्यादा लग रहा है एक एक लॉट सेल करने के लिए, तो आप पोजीशन को हेज करके
सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। अगर आपको नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे मोस्टली पोस्ट करते रहता हूँ कि सेलिंग कब करो, बाइंग कब करो, आपके जोन क्या है, क्या नहीं है, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। तो हो सके तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आई होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।